चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। अब क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ आ अ होता है, क ख ग घ ये सब होता है। ठीक है, यानी वर्ण क्या होता है, एक ध्वनि होता है, साउंड होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। हम लोग अ को नहीं तोड़ सकते, क को नहीं तोड़ सकते, म को नहीं तोड़ सकते, भ को नहीं तोड़ सकते हम लोग। ठीक है, तो देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन का बोला था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल लेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, और बच्चे हम पढ़े होंगे ए ई आई ओ यू जो होता है वो क्या होता है, वोवेल लेटर होता है। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि वर्णमाला क्या होता है। पहले समझ लीजिए वर्णमाला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा बात है। इसमें है कि देखिए वर्णों के समूह को, समूह मीन्स क्या होता है, आपको पढ़ाते हैं संज्ञा में, समूह मतलब होता है झुंड। यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह हिंदी में 52 यानी 52 है। कितना है, यानी जितना वर्ण होता है ना, अ से लेकर औ तक, क ख ये सब क्या हो गया, वर्णमाला होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, स्वर वर्ण क्या था, अ हर्ष दीर्घ ये सब होता है। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ। अच्छा एक बात इसमें और भी है, क ख हम लोग क्या बोलते हैं, कवर्ग, चौ छ को चवर्ग, टौ ठो को टवर्ग, तौ थो को तवर्ग, पौ फो को पवर्ग, योर लव को अंतस्थ, तालाब से मुदंस दंस हो को उष्मा। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पूरा जो है कितना को पूरा, ये 52 यानी 52 को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसके बाद है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको बता दिए थे शुरू में, आपको दोबारा लिख देते हैं कि स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। अब चलिए फर्स्ट हम लिखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। ठीक है, पहला आपका है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी वर्ण क्या होता है, अगर आप वर्ण बोलिएगा ना, ऐसा कोई अक्षर, वर्ण मीन्स क्या होता है, अक्षर, ऐसा कोई अक्षर बोलिएगा आप जिसे बोलने पर कोई वर्ण नहीं आता। जैसे अ में कोई वर्ण नहीं आ रहा है, अ ही आ रहा है। आ ई बड़ी ई, इसको हर्षई दीर्घई बोलते हैं हम लोग, इसमें कोई नहीं आ रहा है। अ में अ ही आ रहा है, आ में आ ही आ रहा है, हर्षई में हर्षई आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई वर्ण का सहायता नहीं लेते हम लोग। अब देखिए स्वर वर्ण होता है ना, आप समझ लीजिए स्वर वर्ण का प्रकार भी होता है। तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी ये जो है ना पूरा अ होता है वो दो तरीका से बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। बात समझे, यानी वर्ण जो होता है ना, ये जितना अ से लेके औ तक, ये दो तरह का होता है। पहला है ह्रस्व स्वर, ये क्या तो समझ लीजिए। देखिए स्वर जिन 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 शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, उ, री, ये सब बोलिए ना कम समय, समझे। दूसरा क्या होता है दीर्घ स्वर। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर आप ऐसा कोई स्वर जो ज़्यादा समय लगता है बोलने में, से आ ज़्यादा समय लगा, अ से ज़्यादा लग रहा, देखिए तो ई तो कम लगा, लेकिन दीर्घ ई जो होता है वो ज़्यादा समय लगता है हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते। देखिए मात्रा किसे कहते हैं, शब्द रचना में व्यंजकों के बाद आने वाले स्वर का रूप परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण में अगर आप स्वर्ण वर्ण मिला दीजिएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बन जाएगा, वो मात्रा। ठीक है, शब्द रचना में व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए विभिन्न स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। अब देखिए आपको हम कुछ दिखा रहे, फोटो दिखा रहे आपको, देखिए यहाँ पे जैसे अ है, एक बात याद रखिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। मात्रा शुरू से कहाँ होता है, कहाँ से होता है, आ से। आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ तक। ठीक है, इसके बाद भी होता है, आपको वो कुछ और बताएंगे बाद में। ठीक है, जैसे देखिए क, तो क में आकर का, क से कर की, ये सब। ठीक है,
अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, वो बता दिए जस्ट अभी कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन के साथ अ स्वर मिला होता है। जितना व्यंजन होता है ना, व्यंजन वर्ण होता है, सब में क्या रहता है? अ। क बोलिए, अ आ रहा है। स्वरहीन करने के लिए व्यंजन के अंत में हलंत चिन्ह लगाया जाता है। यानी स्वरहीन करेंगे, अब स्वर नहीं बनाना तो क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग को? हलंत लगाना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? यह कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने प्रकार का होता है? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, प, फ ये सब रहता है। ठीक है। जैसे आप क बोलिए तो क में देखिए अ आ रहा, क। ख बोलिए, ख। चलिए उसके बाद क्या है कि व्यंजन वर्ण जो होता है ना, के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ और तीसरा क्या होता है? ऊष्म। पहला समझ लीजिए स्पर्श व्यंजन, क से म तक के सभी वर्गों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये जो होता है ना, वे 5 भागों में बटे गए हैं। यानी स्वर वर्ण जो होता है, ये स्पर्श व्यंजन तो वो कितना तरह का है? 5 तरह का होता है। अब देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, ये कवर्ग बोलते हैं इसको। च, छ को बोलते हैं चवर्ग, ट, ठ को बोलते हैं टवर्ग, त, थ को बोलते हैं तवर्ग, प, फ को पवर्ग। अब देखो यहाँ तक होता है बस। दूसरा क्या होता है? अंतःस्थ। उसमें आता है य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ है। ठीक है, ये इसको अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। तीसरा आपका ऊष्म, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। समझ के? यानी 3 तरह का होता है ना, अंतःस्थ भी है, ऊष्म भी है। यानी तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अगर य और ल वो होगा उसको क्या हम लोग बोलेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जो व्यंजन 2 व्यंजकों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 होते हैं, यानी 4 तरह का होता है: अक्ष, त्र, स्वर और ज्ञ। अब देखिए हम आपको जस्ट बताए थे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, उसमें स्वर वर्ण आता है। लेकिन अब देखिए अक्ष बोलिएगा ना तो क जो सौ आता है, इसमें तो अ कुछ नहीं आ रहा है, अ आना चाहिए ना। जैसे अक्ष देखिए क हलंत और प्लस क्या है उसमें? सौ, तो अक्ष। तो हलंत जो र क्या हुआ? त्र। जो हलन जो यो क्या हुआ? ज्ञ। स्रो स्रो जो है देखिए तालव्य स्व हलन जो र स्रो, इसमें जो होता है ना स्वर वर्ण नहीं आता है। जैसे अक्षो